अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएमडीसी एंड एमडीसी केट की एमडी केट के सिलेबस जो है 2024 का, आज हम उसके अबाउट बात करेंगे कि 2024 के एमडी केट की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके सब्जेक्ट की बात करेंगे और नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ देखेंगे। देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर बताए गए हैं कि 68 होते हैं, केमिस्ट्री के 56 होते हैं, फिज़िक्स के 56 होते हैं, इंग्लिश के 20 होते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग जो होती है हमारे पास वो 10 मार्क्स की होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इसके अबाउट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हीं के अबाउट डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट हमारे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक हैं, उनके सब टॉपिक क्या हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि एमडी केट और जो हमारे जाते हैं डेंटल में अप्लाई करने के लिए जो टेस्ट दिए जाते हैं उसमें तमाम स्टूडेंट को जो है इक्वल जो है मौके देने के लिए ये टेस्ट मुनक्किद किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है ताकि सब स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, इक्वल जो है वो टेस्ट दे सकें। सबके क्या होते हैं, इक्वल टेस्ट होते हैं, यहाँ पर यही बताया गया है। देन हम देखते हैं कि हमारे पास जो है बायोलॉजी के, हम देखते हैं बायोलॉजी को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम पेपर अटेम्प्ट करने लगे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखें, बायोलॉजी का अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने लगे हैं तो उसमें होता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ जो हैं, टोटल मतलब बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ 200 होते हैं। ड्यूरेशन आपके पास एमडी केट के लिए 3.5 आवर्स होता है और जो फॉर्मेट होता है पेपर का वो बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। बोर्ड में जिस तरह आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, जिस तरह से अगर हमारा एमसीक्यूज़ एक गलत है तो वो गलत होगा, उसके जो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर आपका एमसीक्यूज़ गलत होता है तो फिर क्या होता है कि आपके जो सही एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें से नंबर जो है कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एमडी केट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी की हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कितने हैं, 68। केमिस्ट्री में 54 होते हैं, फिज़िक्स में 54 हैं, इंग्लिश में हमारे पास 18 हैं। ठीक है, बाकी आपके पास सारे डिटेल से बताए गए हैं। अब हम इसकी लिस्ट देखते हैं कि बायोलॉजी का हमारे पास जो फर्स्ट जो सेक्शन है बायोलॉजी का सेक्शन होता है जिसके हमें 68 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके कंटेंट देखते हैं। इसके कंटेंट हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, बायो एनर्जेटिक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, सेल स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है, एंजाइम्स है, एवोल्यूशन है, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स है। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक आपको बताए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब टॉपिक देखते हैं और लर्निंग ऑब्जेक्ट देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास होता है टॉपिक है दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के जो सब टॉपिक हैं हमारे पास क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, वायरल डिजीज़। ठीक है, वायरस को डिटेल से हम इसमें पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में। एंड सेकंड हमारे पास टॉपिक होता है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हम देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ग्लाइकोलाइसिस है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है, रोल ऑफ लाइट है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड जो हम थर्ड वाला देखते हैं उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, जिसमें वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एंड देन हमारे पास होता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के सब टॉपिक कौन कौन से हैं, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनील्स है, जिसमें हम न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स, प्लास्टिड वैक्यूल्स, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन के सब टॉपिक देखें। कोऑर्डिनेशन के जो सब टॉपिक हैं दिस इज़ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस हैं, इसमें स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, हार्मोन्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म आता है। ठीक है,
रिफ्लेक्सिस एंड रिफ्लेक्स आर्क होती है, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें टॉपिक बताए गए हैं डिटेल से। तो इन सारे टॉपिक को, ये सब टॉपिक हैं, ठीक है, सब टॉपिक हैं, मीन्स ये कि ये मेन टॉपिक हैं सारे। फिर हम इनको ही डिटेल से पढ़ेंगे कि इनमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसको फिर क्या किया जाता है, डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो हम इसके ये हमारे पास क्या है, अभी हम बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि जो बायोलॉजी का सिलेबस है हमारे पास क्या क्या सिलेबस गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास डाइवर्सिटी आती है, अमंग एनिमल्स है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में हमारे पास डिफरेंट जो है वो सारे टॉपिक बताए गए हैं, कैरेक्टर बताए गए हैं एनिमल्स के, डाइवर्सिटी बताई गई है अमंग द एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स है, एंजाइम्स के सब टॉपिक हमारे पास, इंट्रोडक्शन है एंजाइम्स का। उसके बाद मैकेनिज्म है, फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम्स है, एंजाइम्स इनहिबिशंस है। उसके बाद एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के सब टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। इनहेरिटेंस है एवोल्यूशन का। और उसके बाद ड्रॉफिज्म है, और उसके बाद न्यू ड्रॉफिज्म्स है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में देखें हमारे पास कार्निवर्स प्लांट है, वाटर एंड मिनरल्स है। उसके बाद ऑस्मेटिक प्रेशर आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है एंड लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें सिस्टम बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे सारा का सारा जो है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर बताया गया है। ये सारे वो हमारे पास टॉपिक होते हैं जो कि इन चैप्टर में होते हैं, ठीक है। चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक को डिवाइड किया गया है। उसके बाद देखें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आता है, उसमें फिर हमारे पास सब टॉपिक देखें सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में एनिमल रिप्रोडक्शन में हम मेल रिप्रोडक्शन आती है, फीमेल रिप्रोडक्शन आती है एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट में फिर हम देखते हैं इसमें कार्टिलेज है, टाइप्स ऑफ मसल्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स है, मैकेनिज्म्स है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है और से आर्थराइट्स है। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, एरिया है। अच्छा नेक्स्ट देखें, लास्ट वाला जो है हमारे पास वेरिएशन है जेनेटिक्स में। हमारे पास इसमें जो हैं सारे के सारे सब टॉपिक हैं हमारे पास। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट है, ठीक है, मेंडल्स प्रिंसिपल्स है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्टैटिक्स है। उसके बाद मल्टीपल एलीलीज है जिसमें जीन्स, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे टॉपिक थे जो कि हमें गिवन थे और इनको हमने पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे हम बायोलॉजी के आपको सिलेबस सारा डिटेल से बता दिया है कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है हमारे पास कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं और इसमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का